नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक का विज्ञापन जारी हो चुका है और अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार प्रधान शिक्षक का सिलेबस क्या है। यानी कि हम सीधे तौर पे जाने तो प्रधान शिक्षक में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका टॉपिक क्या होगा। तो इस सिलेबस के माध्यम से यानी कि पाठ्यक्रम जो दिया गया है प्रधान शिक्षक का, उसको हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे और जानते हैं कि आखिरकार कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से विषय वस्तु को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप भी प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षक और शिक्षा से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं प्रधान शिक्षक में आखिरकार कितने नंबर यानी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें केवल और केवल आपको 150 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। अब 150 जो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वो बिल्कुल बिना निगेटिव का होगा। यानी कि इस बार जो आपका प्रधान शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया आई है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इनके सिलेबस को 75 प्लस 75। अब देखिए 75 जो है वो आपका क्या है, सामान्य अध्ययन पेपर होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात कर ले तो 75 क्वेश्चन आपका जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है, उससे 75 नंबर आपको पूछे जाएंगे, जो कि ये आपको टॉपिक वाइज यहाँ दिया गया है। अब हम जो आपका डीएलएड से 75 पूछे जाएंगे उसको हम बाद में कवर करेंगे, और सबसे पहले हम जो 75 मार्क आपको जनरल स्टडी जो पूछा जाएगा उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आप देखेंगे सामान्य अध्ययन में जो आपका टॉपिक दिया गया है वो सामान्य विज्ञान से, यानी कि जो जनरल साइंस आपके होंगे क्लास 6, 7, 8, 9 जो एससीईआरटी के होंगे उससे आपको पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी जो करेंट अफेयर्स होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जो है वो आपको करेंट अफेयर्स इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। आपको पता ही होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी यदि हम बात करें 1 to 5 हो में भी यहीं से पूछा जाता है, और इस प्रधान शिक्षक में भी आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत देखना होगा। खास तौर पे ये ध्यान रखेंगे कि आपको जो आधुनिक भारत में बिहार का जो योगदान है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको भूगोल भी पढ़ना है, और ज्योग्राफी में आप खास तौर पे इंडियन ज्योग्राफी को फोकस करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जो ज्योग्राफिकल पूरे या है उसको आपको जानना होगा। इसके बाद जो है वो भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आपको ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रारंभिक गणित और रीजनिंग। ये सारे इतने टॉपिक से आपको जो है वो कुल 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आप देखेंगे यदि तो उपयुक्त विषय का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पूरे का पूरे विवरण दिया गया है कि आखिरकार कहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जितने राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, बिहार की भूमिका, इन सारे चीज़ से प्रश्न रहेंगे, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जो घटना होगा वो बिहार सहित इसमें पूछे जाएंगे। यानी जो बिहार में अभी वर्तमान में कोई करेंट ऐसे जो करेंट अफेयर्स सब है बिहार करेंट अफेयर्स, वो भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता यहाँ फाइनली दे ही दिया गया है। अब आपको सीधे तौर पे देखना है जो आपका यूनिट अलग अलग कुल 7 यूनिट में है, जो कि आपको डीएलएड का जो सिलेबस है वहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे।
बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकार के संदर्भ, शिक्षा, विद्यालय, यानी कि यदि इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप ये इन सभी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, आप इकाई 2 में यदि देखेंगे तो यहाँ भी अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, गिजुभाई वदेका हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, मारिया मोंटेसरी हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन सब की जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, जो बच्चों के संदर्भ में, जो बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में इनका जो अलग अलग टॉपिक है, इनको आपको देखना होगा। देखिए, यदि आप अभी से ही प्रधान शिक्षक की तैयारी टॉपिक वाइज एक एक चीज़ करके देखना स्टार्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पर प्रधान शिक्षक जो है वो बनना बिल्कुल आसान हो जाएंगे सभी शिक्षक साथी के लिए। यदि यूनिट हम 3 में यदि देखें तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, करिकुलम और सिलेबस, इनकी अवधारणा, इनकी विशेषता, इनके अंतर को आप देख लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास बच्चों को, देखिए यदि ये सब चीज़ का अलग अलग आप चाहते हैं कि ये तो सिर्फ सिलेबस है, मैं इन सब चीज़ को कवर कहाँ करूँ, तो देखिए सबसे आसान तो है कि आप इसके लिए कोई भी सीटेड का बाल विकास का आप किताब ले लें। देखिए सीटेड का एक आता है जो कंप्लीट बुक आता है, लेकिन कंप्लीट आपको बुक नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाल विकास का जो बुक आता है यदि आप वो ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनमें जितने सारे टॉपिक दिया गया है वो सभी टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो सीटेड का जो बाल विकास है 30 नंबर का जो होता है वो पूरे का पूरे डीएलएड और बीएड का जो करिकुलम है, सिलेबस है उनका, उन्हीं के आधार पर होता है। तो आप वो ले लेंगे तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। या फिर आपके लिए एक और भी रास्ता है कि जितने सारे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं महात्मा गांधी, तो इन सब का नाम ले करके आप YouTube पर सर्च कर लेंगे उनके बारे में जो भी यहाँ टॉपिक दिया गया है, और टॉपिक वाइज जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें तो यूनिट 4 में भी कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, एक एक करके आपको कवर करना होगा। चूँकि ये 75 नंबर के होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो रिजल्ट होना तय है। इसमें आप देखेंगे तो कुल इसमें 7 से 8 यूनिट दिए गए हैं, 8 यूनिट तक दिया गया है। पूरे यूनिट आपको कवर करना होगा, तभी आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है लगभग 40,000 जो है वो आपका प्रधान शिक्षक का पद है, और लेकिन बिहार में जो है लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं 8 साल की अनुभव जो है वो अपने आप में रख रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपटीशन तो टफ होगा ही, क्योंकि एक भी शिक्षक नहीं होंगे जो इस बार प्रधान शिक्षक का फॉर्म नहीं भरेंगे, सभी भरेंगे, तो कंपटीशन तो होगा ही। लेकिन यदि आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।